बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन गुजर गया और पहले दिन के इख्तिताम पर मैं, आप, हम सब सुख का सांस ले सकते हैं कि कम से कम ये वो वाहिद टेस्ट मैच बनने जा रहा है कि जिसके पहले दिन के इख्तिताम पर हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन पाकिस्तान ने जबरदस्त कमबैक किया और ये दिन पाकिस्तान के नाम रहा, क्योंकि जिस तरह से आज पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग की बिल्कुल आखिरी सेशन में, नॉट इन द फर्स्ट टू सेशंस, लेकिन आखिरी सेशंस में जिस तरह से पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग की और खास तौर पर नसीम शाह और आगा सलमान ने जो बॉलिंग की है, पाकिस्तान को वो मैच में वापस लेकर के आ गए। क्या बना टर्निंग पॉइंट, क्या डिसीजन मेकिंग हुई जो कि जबरदस्त साबित हुई। और इस मैच में अब पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है, पाकिस्तान के बॉलर्स के हवाले से बात करेंगे और फिर बात करेंगे ये जो पिच थी जिसकी बड़ी शोहरत थी कि जनाब इस पिच पे तो हरी हरी नजर आएंगी, वहां पर हरी हरी होने के बावजूद भी जो है वो आखिरी लम्हे में फिर एक बार घास को जो है वो रगड़ दिया गया। ये किसके कहने पे हुआ, इन तमाम मौजूआत पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब बात यह है कि हमारी टीम ऐसी टीम है कि इसको बहुत बाद में समझ आता है कि हमारा जो प्लेयर है, कौन सा प्लेयर है, उसको हमने कब और किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर वक्त पे समझ आ जाए तो शायद हम उससे बेहतर नतीजे हासिल कर सकते हैं। आगा सलमान, इसको हमने बतौर एक स्पिनर के तौर पे टीम में डाला हुआ है। बाय द वे इस वक्त हम 4 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, तो 5वां बॉलर कौन है? आगा सलमान। इससे पिछले मैच में भी हम 4 बॉलर्स के साथ खेल रहे थे, 5वां बॉलर्स कौन सा था? आगा सलमान। उससे पहले भी हम 4 बॉलर्स के साथ खेलते रहे और 5वां बॉलर आगा सलमान। लेकिन आगा सलमान कहां था भाई? आगा सलमान कहां था? मतलब आपका जो ऑफ स्पिनर है उसको आपने इतना छुपा के रखा हुआ था कि जनाब बिल्कुल इस सीजन के आखिरी टेस्ट मैच में हमने उसको इस्तेमाल करना है। और क्यों इस्तेमाल करना है वो मैं वजह बताता हूं। अरे भाई आपके पास ऑप्शन ही नहीं थी, इसलिए इस्तेमाल करना पड़ा बअम्रे मजबूरी। अगर आज आपके साथ एक बार फिर नोमान अली खेल रहा होता तो आपको इतनी तौफीक बिल्कुल नहीं होनी थी कि आप आगा सलमान को इस्तेमाल करते। मैं कितनी बार आपको कह चुका हूं कि बहुत सारे हमारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनको हमने ये पूरे सीजन में खिलाया लेकिन उनका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया। आपको याद होगा फहीम अशरफ को खिलाया गया, एक इनिंग्स में 1 ओवर करवाया गया उससे, ठीक है, उसको भी बहुत कम इस्तेमाल किया गया। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि मोहम्मद नवाज को खिलाया गया, उस बेचारे से सिर्फ 6 ओवर्स करवाए गए, ठीक है जी। और हमने फोकस सिर्फ ये रखा कि जो विकेट ले रहा है ना बस उसी को रगड़ेगा। और हमने सारे का सारा जो मुद्दा है वो अबरार अहमद के ऊपर डाल दिया और अबरार अहमद के ऊपर इस हद तक डाला कि वो बेचारा जो है वो अब यूजलेस सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी उंगलियों में वो दम खम नहीं रहा, उससे इतने ओवर्स करवाए हैं, हर जगह पे उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला है और दूसरी टीमें भी अब उसको समझना शुरू हो गई वो कोई आपका सीक्रेट वेपन नहीं रहा। आप उसको इतनी बॉलिंग करवाते हैं कि दूसरी टीम बैटिंग कर करके अब उसको समझना शुरू हो गई है कि ये बॉलर की मिस्ट्री बॉल कौन सी है, इसकी लेग स्पिन कौन सी है, इसकी गुगली कौन सी है, सब कुछ समझना शुरू हो गया। तो ये है सारे का सारा सीन। अब इसमें किसका कसूर है? अगर मैं कोई बात करूंगा तो सब लोग कहेंगे जी आपको तो और कोई बात ही नहीं करनी आती, आप तो ये, आप तो वो। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आगा सलमान ने जो आज 3 विकेटें लेकर पाकिस्तान को जो मैच में वापस आया है, तो ये आगा सलमान पूरे सीजन में खेल रहा था, उस वक्त किसी को तौफीक क्यों नहीं हुई कि इसको लेके आया जाए लेफ्ट हैंडेड के अगेंस्ट, जबकि आपके मुकाबले में जो रूट जो है उसको आपने यार विकेटों से विकेटें दिलवा दी। आपने जो रूट को किस तरह से इस्तेमाल किया गया आपने देखा इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड ने जो रूट को इस्तेमाल करके आपकी जबरदस्त धुलाई की है वो ऑफ स्पिनर था। तो आपके पास भी एक ऑफ स्पिनर था ना आगा सलमान, आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया।
हालांकि इंग्लैंड में भी लेफ्ट हैंडेड मौजूद थे, ठीक है, इंग्लैंड का एक लेफ्ट हैंडेड तो इतना मार रहा था आपको बेन डकेट, आपको उसके अगेंस्ट भी तौफीक नहीं हुई। फिर उसके बाद आपने चले जी आपने एक सऊद शकील को खिलाया, उसको भी एज है कि वो लेफ्ट आर्म स्पिन कर लेता, उसको एक मैच में 4 चौके लगातार पड़ गए, उसको दोबारा मौका ही नहीं दिया, उसको लेकर के नहीं आए कि भाई को थोड़ा सा आपकी टीम के अंदर वर्सेटैलिटी आती है, आपके बॉलिंग एक्शन के अंदर जो बॉलिंग आपका यूनिट है उसके अंदर वर्सेटैलिटी आती है, कुछ खिलाड़ियों को सुकून मिल जाता है, नहीं किया गया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज की जो सिलेक्शन हुई है ना, वो इस पूरे सीजन में, यानी जो इंग्लैंड के पहले टेस्ट से लेकर अब तक सबसे बेस्ट सिलेक्शन आज हुई है आपकी, सबसे बेस्ट सिलेक्शन, ये मैं आपको बताऊं, ये आज की गई है। हालांकि दी बेस्ट नहीं है, आज भी मैं अगर होता तो 5 बॉलर्स के साथ जाता और मैं साजिद खान को आज के इस मैच में खिलाता। जस्ट इमेजिन, मैंने रात भी प्रोग्राम में कहा था कि साजिद खान को आना चाहिए क्योंकि न्यूजीलैंड के पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन काफी सारे हैं। अब साजिद खान को आपने नहीं खिलाया, अगर साजिद खान एक प्रॉपर ऑफ स्पिनर होता तो वो आपको कितना बड़ा आपके लिए एज साबित होता, वो कितनी बड़ी मुश्किल क्रिएट करता न्यूजीलैंड के लिए। नहीं खिलाया गया, तो क्यों फिर इस्तेमाल किया गया? क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपने इसलिए उसको इस्तेमाल किया कि यार चलो इसको इस्तेमाल करते हैं, सलमान अली आगा को। और उसके बाद उसने जो आपको रिस्पांस दिया है सर, इस वक्त जो मैं और आप सुकून से बैठे हुए हैं ना, पहली बार इस पूरे सीजन में मैच के इख्तिताम पे, वो इसी वजह से है कि वो आपकी 3 इंपॉर्टेंट विकेटें लेके गया। उसके बाद नसीम शाह लकीली आज हमारे साथ आए और नसीम शाह ने भी जबरदस्त बॉलिंग की। बॉलिंग आज पाकिस्तान के बॉलर्स ने बुरी नहीं की है, बट देवर विकेटलेस, देवर विकेटलेस। और विकेटलेस होने में बहुत सारे अनासिर हैं, मैं फिर कोई बात करूंगा तो फिर आप लोग कहेंगे कि आप पीछे पड़ जाते हैं, नहीं पड़ता पीछे भाई, लेकिन विकेटलेस थे। उसके बाद फिर जो पाकिस्तान ने प्रेशर जनरेट किया लास्ट सेशन में जिस तरह से, और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को खास तौर पे नसीम शाह को जो रिवर्स स्विंग मिली है और जो उसने अपनी मेहनत की है, जबरदस्त उसने स्पेल किया जिसपे पाकिस्तान को जो है वो इंपॉर्टेंट विकेट्स दिलाई। और उसके बाद फिर अचानक फ्रॉम नोवेयर आगा सलमान कम्स एंड स्टार्ट टेकिंग विकेट्स, और फिर अबरार अहमद ने भी आके उस पर विकेट ली। तो ये जब पूरा एनवायरमेंट माहौल बन जाता है ना, तो फिर सबको विकेट्स मिलती हैं। जब आप एक प्रेशर जनरेट करते हैं तो सबको विकेट्स मिलती हैं। लेकिन आई स्टिल थिंक कि वी हैव मिस्ड अ ट्रिक एट द लास्ट मोमेंट्स ऑफ द डे। हमने नसीम शाह को बॉलिंग क्यों नहीं करवाई? मैं मानता हूं वो 5:05 तक बॉलिंग नहीं कर सकता था फील्ड से बाहर रहने की वजह से, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब वो 5:05 हो गए और वो आया बॉलिंग के लिए, तो बाबर साहब ने किस साइंस के तहत अपने उस आज के बेस्ट फास्ट बॉलर को ओवर नहीं करवाया और उसको कहा कि तुम्हें दूसरे एंड से लेके आऊंगा, जबकि आपको पता है कि डाइंग मोमेंट्स ऑफ द डे हैं, जो है वो लाइट फेड हो रही है, और आपके पास आपका ये बेस्ट बॉलर है जिसने आज सबसे अच्छी बॉलिंग की है फास्ट बॉलर्स में आपके पास, यानी विकेट्स ली हैं। बॉलिंग तो दूसरों ने भी अच्छी की है, बुरी नहीं की, लेकिन विकेट्स इसने ली हैं, दूसरों को विकेट्स नहीं मिली। तो भाइयों उस वक्त आप कह रहे हैं तो मैं दूसरे एंड से लेके आऊंगा, अरे भाई ये क्या लॉजिक बन गई? आप उससे एक ओवर करवाएं, दूसरे को दूसरे एंड पे ले जाए, मतलब हसन अली को दूसरे एंड पे ले जाए। ये मुझे चीज नहीं समझ आती। ये फिर मैं सर पीटता हूं, मैं रौला डालता हूं, और आप लोग जो हैं वो मुझे फिर कहते हैं कि बाबर भाई आप किसी भी सूरत में खुश नहीं होते। अगर आप क्रिकेट को समझते हैं, मुझे बताएं ये जो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं ये लॉजिकल है या नहीं है? मुझे बताएं कि ये रियल क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल हैं या नहीं है? मैंने गलत क्वेश्चंस उठाए हैं, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा। लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे हम 309 पे 6, हमारे लिए रिजल्ट अच्छा है, बट अगेन इसको छोड़ना नहीं है खुदा के लिए। जिस तरह से आज आपने एक जो है वो सोडी के साथ ब्लंडन की जो है वो पार्टनरशिप लगवा दी है, आपने उसको उस तरह से, मतलब नसीम आता तो शायद विकेट आखिरी लम्हात में हमें मिल जाती, लेकिन वो वैसा हो नहीं सका। एक विकेट आज और हो जाती तो ये परफेक्ट डे हो जाना था हमारा, जबरदस्त हो जाना था, क्योंकि सोडी जो है ही कैन बैट, और
अगर वो आउट हो जाता या ब्लंडल आउट हो जाता तो फिर गेट खुल जाना था और दूसरे दिन आकर पाकिस्तानी बॉलर्स पर प्रेशर कम होना था और फ्रेश होके जब वो आते, नसीम और मीर हमजा ने भी इवन बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अनफॉर्चुनेट है बेचारा, उसको विकेट ऐसी ही मिल गई है कि जो मतलब बहुत ज्यादा, जिसकी हम तवक्को कर रहे थे कि यार ये तो बहुत सरसब्ज किस्म की पिच बनेगी और बॉलिंग जो है वो ऐसे जनाब शू शू करके बॉलिंग निकलेंगी, वो तो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि शाहिद आफरीदी के कुछ करने से कम बिल्कुल डेड पिच नहीं है, कम से कम कुछ ना कुछ बॉलें आपको इसके ऊपर हिलती हुई दिखाई दी, कुछ अंदर बाहर होती हुई दिखाई दी और रिवर्स स्विंग विद बाउंस मिला आपको, जो कि अच्छी चीज है। मतलब एक अच्छे बाउंस के साथ आपको रिवर्स स्विंग मिल रही है और आपके स्पिनर को जो है वो स्पिन मिल रही है, तो आई थिंक सो कि ये बहुत अच्छा हुआ है पाकिस्तान के लिए। थोड़ा सा पिछले टेस्ट मैचों से बेहतर विकेट थी, स्टिल इट इज नॉट आइडियल बट बेटर देन द प्रीवियस टेस्ट मैचेस। सो अब बाबर आजम, खुदा के लिए आपसे गुजारिश है कि दूसरे दिन आकर जरा शिकंजा कसिएगा और अपने बेस्ट बॉलर्स को इन टेंडम यूज कीजिएगा ताकि पाकिस्तान उनको 350 से नीचे नीचे आउट कर ले। अगर वो 350 से ऊपर चले गए और 400 के करीब, 400 साढ़े 400 के करीब रन बन गए, तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि दे आर प्लेइंग विद बेटर स्पिनर्स। हमारा पार्ट टाइम स्पिनर अगर इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कर सकता है तो उनके पास जो है वो ब्रेसवेल भी है, उनके पास इस्चोडी भी है, एजाज पटेल, तो दे कैन ब्रिंग वंडर्स। अजीबो गरीब किस्म की चीजें हो सकती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। स्टिल बट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी विल प्ले टुमारो। हम पहले उनको कितनी जल्दी आउट करते हैं और फिर हम किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, इसके ऊपर जो है वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। इस पे इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए इस टेस्ट मैच में अच्छी खबरें हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।